मदद करता हूँ। बहुत सारे साथी मुझे यह सवाल करते हैं कि हम मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं, पर मुर्गी पालन किस तरीके से शुरुआत करना चाहिए, मुर्गी पालन शुरुआत करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमें बताइए। तो इस टॉपिक पर हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, मुर्गी पालन शुरुआत करते समय हमें बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है। अगर हमें ही मुर्गी पालन शुरुआत कर देते हैं तो अब हमारा नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप लोग के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, मुर्गी पालन करने के लिए आप लोगों को कोई उधार या कोई लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास जितना पैसा है उसी से आप लोग मुर्गी पालन शुरुआत कर सकते हैं। कम खर्च में मुर्गी पालन शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कम लागत में मुर्गियों को रहने के लिए एक घर का निर्माण करना है। मुर्गियों को रहने के लिए घर का निर्माण किया जाता है और उसी घर में निर्माण के लिए जो भी सामान चाहिए आप लोगों को उस घर में वो मौजूद होता है। तो आप लोग उसी से काम चला सकते हैं, जिसके आप लोग कम खर्च में उसका घर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि मुर्गियों का घर का निर्माण कर सकते हैं। आप लोगों को घर में अगर टीन का पतरा है उसी से आप लोग मुर्गियों को रहने के लिए एक साधारण सा घर का निर्माण कर सकते हैं। पर पहले अवस्था में आप लोगों को कम से कम खर्च में ही मुर्गियों को रहने के लिए घर का निर्माण करना है। और अगर आप लोगों का बजट ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा पैसे खर्च करके मुर्गियों को रहने के लिए घर का निर्माण कर सकते हैं और ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन शुरुआत कर सकते हैं। पर ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालन करेंगे उसका डिमांड आप लोगों के वहाँ है कि नहीं, मतलब उसका डिमांड कैसा है, उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले पता करना है। देखिए, अगर आप लोग इसके बारे में जाने बिना पैमाने पर मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियां तैयार हो जाती हैं उसी समय। अगर आप लोग मुर्गियों को सेल नहीं कर पाते तब आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा पैमाने में मुर्गी पालन शुरुआत में नहीं करना है। सबसे पहले ये बातें अच्छे से जान लेना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को एक और बात जानना है, वो यह है कि आप लोग जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालोगे उसका हैचरी आप लोगों के नज़दीक में ही होना चाहिए, नहीं तो उस ग्रेड के चूजे आपको नज़दीक में नहीं मिलेंगे। देखिए, आप लोग ज़्यादा दूर से चूजे लेते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा खर्चा आएगा और अगर ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा खर्चा तो होता है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का मुनाफा कम हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग ज़्यादा दूर से चूजे लेते हैं तो उसकी वजह से मोटिलिटी ज़्यादा होने के चांस भी रहते हैं। इसलिए आप लोगों को ये बातें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, अगर मुर्गी पालन के बारे में कोई भी जानकारी आप लोगों को नहीं है तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग पहले अवस्था में 50 मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं। आप लोग बड़े मुर्गियों से भी शुरुआत कर सकते हैं या छोटे मुर्गियों से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लोग 50 बड़े मुर्गियां खरीदने जाते हैं तो इसका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। एक मुर्गी खरीदने में लगभग 500 से 600 रुपये लग सकते हैं। और अगर आप लोग एक दिन के चूजे खरीदते हैं तो एक दिन के चूजे का लगभग 35 से लेकर 45 रुपये तक होता है। अगर आप लोग बड़े मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप लोग 5 फीमेल मुर्गी और एक मेल मुर्गा से शुरुआत कर सकते हैं। और आप लोग ये छोटे चूजों से भी शुरुआत करना चाहते हैं तो 50 या 100 चूजों से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग 5 फीमेल मुर्गी और एक मेल मुर्गे के साथ शुरुआत करते हैं तो उन मुर्गियों को रहने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा बड़ा घर नहीं है बनाना है। उन मुर्गियों को रहने के लिए आप लोग छोटा सा घर का निर्माण कर सकते हैं जो एकदम साधारण तरीके से मुर्गियों को रहने के लिए लगभग 1.5 से 2 फीट इस
स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप लोगों को एक छोटा सा घर का निर्माण कर सकते हैं। और